माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी भी आपने अपने माथे की आंखों से दारुल उलूम गुलशन रज़ाए मुस्तफ़ा की कारकर्दगी मुलाहिज़ा फरमाई है। आप पूरे खुलूस के साथ दारुल उलूम गुलशन रज़ाए मुस्तफ़ा से हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान आलम साहब क़िबला की वसातत से जुड़ जाइए पूरे इखलास के साथ। ये आपको कुरान से जोड़ देगा और कुरान आपको रहमान से जोड़ देगा। और कुरान कहता है कि मरते नहीं खुदा वाले, कुरान कहता है कि मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफ़ा वाले। और हवाए कुफ्र न ठहरी तो देखना एक दिन, हवाए कुफ्र न ठहरी तो देखना एक दिन, निकल पड़ेंगे ज़मीनों से करबला वाले। हज़रात, आप पूरे खुलूस के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान आलम साहब क़िबला के दस्तो बाजू बनिए। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात का ये मरकज़ी इदारा बामे उरूज पर पहुँचेगा और इंशाअल्लाह इसकी दीनी खिदमत से आपकी नस्लों को रोशनी मिलती रहेगी। हज़रात, अब बिला ताख़ीर जमात अहले सुन्नत के उस मुमताज़ आलिम दीन को जो पासबानी नामूस मसलक आला हज़रत है, जिसकी खिताबत पूरे मुल्क में इस हवाले से पहचानी जाती है कि वो जिस कॉन्फ्रेंस जिस जलसे में पहुंच जाएं, उनकी खिताबत कामयाबी की ज़मानत होती है। हज़रात, आप पूरे तौर पर गोश पर आगाज हो जाए, माहौल को साजगार बनाइए और जमात अहले सुन्नत का वो मुमताज़ आलिम दीन अब मिंबर पर जलवा फिराज होने वाला है। बिना ताख़ीर में साहिबुल बयान खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी से मुअद्दिबाना अर्ज़ करूँगा कि कुर्सी खिताबत पर जलवा फिराज हों। आप माहौल में बेदारी पैदा करने के लिए बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, दारुल उलूम गुलशन रज़ाए मुस्तफ़ा, दारुल उलूम गुलशन रज़ाए मुस्तफ़ा, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अवाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमाम मददे, बगैर दरे बला उस्ताद कश्ती मदद दुनिया मुईन दी चिश्ती आदियम मरे यलम गौसे आदम मीज़म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़म
कादरियम न रहे या गौसे आदम मीज़नम दम से मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि आप हज़रात फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ बिफ़ज़्लिही ताला अभी तक जलवागर हैं। फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ दारुल गुलशन रज़ाए मुस्तफ़ा के तमाम असातिज़ा मुअल्लिमीन को जिन्होंने अनथक जिद्दोजहद करके इन तिश्नगाने उलूम नबुव्वत के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को वदीअत करने में कलीदी किरदार अदा किया। और फिर सराहता हूँ कोशिशों को जो यहाँ दारुल उलूम की इंतज़ामिया कमेटी ने दिन और रात सर्फ करके आज ये दिन दिखाया कि उलमाए किराम के बावकार हाथों से दारुल उलूम के इस मुबारक आंगन में सजे इस इजलास में 14 हुफ़ाज़ किराम और 11 कुर्राए किराम के सरों पर इल्म फ़ज़ल की पाकीज़ा कलगी सजाई गई। अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इन मेहनतों को कबूल फरमाए। मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। हिम्मत रखें, हौसले से काम लें। यकीन दिलाता हूँ कि ज़्यादा टाइम आपका अब नहीं लिया जाएगा, इसलिए शैतानी वसवसों को ठोकर मारते हुए निहायत दिलजमई के साथ इस बावकार इजलास का हिस्सा बने रहें। जिन हज़रात ने इस दारुल उलूम के इस्तेहकाम इस्तक़रार के लिए अपने अपने अज़ीमुश्शान ताउन पेश किए, उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनको ये हदीस पाक सुनाता हूँ। मिशकात शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में 2 सफ़े हैं, 2 लाइनें हैं। एक लाइन जहन्नमियों की है, एक लाइन जन्नतियों की है। एक लाइन जन्नतियों की है, एक लाइन जहन्नमियों की है। जहन्नमी लाइन में जन्नती, जहन्नमी लाइन में दोज़खी
और जन्नती लाइन में जन्नती खड़े हैं और सब अपने अपने मकाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक उसी टाइम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जहन्नमी लाइन में खड़े एक साहब की जन्नती लाइन में खड़े एक मौलाना पे नज़र पड़ गई, आलिम दीन पर। जन्नती लाइन में आलिम दीन खड़ा है, जहन्नमी लाइन में एक साहब जो जहन्नम को, जिनके लिए जहन्नम मुकद्दर हो चुकी है, वो खड़े हुए हैं, उनकी नज़र उन पे पड़ रही है। तो जहन्नमी लाइन से वो बावाज़ बुलंद उनसे बोले, मुखातब करके उनको, प्यारे नबी के अल्फाज हैं, आका फरमाते हैं, वो बोले अतारिफुनी, ए मौलाना क्या तुम हमें जानते हो? तो इतनी भीड़ में कौन किसे जाने, नफ्सी नफ्सी का हाल है। तो वो कहता है अतारिफुनी, मौलाना मुझे पहचानते हो? तो मौलाना बोले कुछ याद तो आ रहा है। तो कहने लगा, अब उसने भी सोचा कि लंबा चौड़ा तारुफ कराऊंगा कि फलां जगह के रहने वाला हूँ, फलां काम करता था, यूँ आपसे यारी दोस्ती थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि टाइम ज़्यादा हो जाए और आदेश हो जाए, इसलिए मुख्तसर अल्फाज में उसने एक ही जुमला बोला, एक ही जुमला बोला। कहता तारिफुनी, मौलाना तुम हमें जानते हो? तो कहने लगा कि याद तो कुछ कुछ आ रहा है। तो साहब बोले अतई तो का बेवज़ूइन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वज़ू का पानी ला के दिया था। सुभान अल्लाह, जोर से कहो, ऐसे ही बोलते रहो, इतनी देर तक खामोश बैठे हो तुम लोग। अतई तो कभी वज़ूइन, मौलाना मैंने एक बार वज़ू का पानी ला कर दिया था, सिर्फ वज़ू का पानी ला के दिया था। आपने कपड़े दे दिए, आपने खाना खिलाया, क्या बात है, वाह। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के ठहरने के लिए, रहने के लिए साए का इंतज़ाम किया। आपने बिफ़ज़्लिही ताला अपनी तरफ से हाफिज़ों को, मौलाना अल्लामा फ़ुरक़ान मिसबाही साहब से कह के कि एक हाफिज़ साहब पे कितना ख़र्च आ रहा है मदरसे का, आपने एक एक हाफिज़ का ख़र्च उठा के हाफिज़ को गोद ले लिया, एक हाफिज़ को, कि जब तक ये हाफिज़ रहे, हाफिज़ पढ़ाएगा 10 को, 10 पढ़ाएंगे 100 को, 100 पढ़ाएंगे 1000 को, 1000 पढ़ाएंगे 10,000 को, 10,000 पढ़ाएंगे 1 लाख को, 1 लाख पढ़ाएंगे 10 लाख को, और फिर 1 करोड़ को, फिर 10 करोड़ को, सिलसिला जब तक चलता ही रहेगा। अम्मा कब्र में सो रही हैं, अब्बा कब्र में लेटे हुए हैं, और जनाब वाला क़यामत तक अम्मा अब्बा को इन करोड़ों का सवाब पहुँचेगा। और अम्मा अब्बा खुश हो गए, कह रहे हैं कब्र में बेटे ने एक बार एक हाफिज़ को क्या गोद ले लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक मुझे जन्नत की हैसियत नसीब हो गई। ये आखिर में एक साहब 8,000 रुपये दे के गए, 25 कुरान शरीफ। इन्होंने सबने कुरान पढ़ ली है, कुरान शरीफ को लेके कोई घूमेगा नहीं। मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि ये मानेंगे नहीं, एक हाफिज़ को गोद ले लें। सही बात। बजाय 8,000 देने के मिसबाही साहब से ये पूछें कि एक हाफिज़ की कफ़ालत मदरसा करता तो कितने रुपए खर्च होते हैं। तो मुझे ख्याल है 11-12 हज़ार रुपये मदरसा टोटल 2 साल में खर्च करता होगा। ये कह रहे हैं 11-12 हज़ार मेरी तरफ से, एक हाफिज़ बना दो अब्बा की तरफ से। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा ऐलान कर रहे हैं हाफिज़ का माशाल्लाह काबिल भाई। अरे वाह। कौन? कामिल भाई हैं? हाँ काबिल भाई, दिल्ली वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
कामिल भाई, एक हाफिज फैजान साहब हमारे, एक अब्बा की तरफ से हमारे 11,000 रुपए। राकिब भाई एक लिखो, नाम लिखो, तकरीर बाद में ही होगी, अब पहले गोद ले लो। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे, और तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बापों को, चाहे वो दुनिया में हो या चले गए हो अल्लाह की रहमत की तरफ, अल्लाह ताला उन्हें इन सबका सदका जारिया फरमाए। एक कामिल भाई की तरफ से एक हाफिज कुरान, उन्होंने अपने बाप की तरफ से मरहूम पिदर मुबारक मरहूम की तरफ से एक हाफिज कुरान को बोल दिया। और एक हमारे सदर बाबकार फैजान भाई इज्जत माँ वाले जनाब, फैजान भाई इज्जत माँ वाले जनाब कामिल भाई, और एक फैजान भाई ने एक राकिब भाई दिल्ली से। राकिब भाई कौन से? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक राकिब भाई, एक अकरम भाई दिल्ली, एक अकरम भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्होंने अपनी माँ और अपने बापों के नाम से, चाहे अभी वो दुनिया में है, नो प्रॉब्लम, अल्लाह उनकी अगर दुनिया में है तो अल्लाह सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अपने लिए नहीं, अपनी माँ और अपने बाप के लिए काम किया। 4 हाफिज गोद ले लिए। एक सनान भाई, सनान भाई ने सनआन भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आबाद रखे और तुम्हारे माँ बापों के लिए इन हाफिजों को अल्लाह सदका जारिया बनाए। अल्लाह तुम्हारे माँ बापों के लिए इन हाफिजों को सदका जारिया बनाए। प्यारे नबी के वसीले से मेरा मौला, अगर तुम्हारे माँ बाप सलामत है दुनिया में, तो मौला उन्हें सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और अगर खुदा की रहमत की तरफ चले गए हों तो अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से उनकी कब्र में कुशादगी और नूर अता फरमाए, और उनकी बख्शिश करवट करवट उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जोर से कहता हूँ आमीन। एक हाफिज मेरी तरफ से मेरे अब्बा की दराजी उम्र के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हाफिज कुरान मेरे मुफ्ती फुरकान मिसबाही ने अपने वालिद गिरानी की दराजी उम्र के वास्ते एक हाफिज कुरान को बोल दिया। अल्लाह और एक हाफिज कुरान माँ की तरफ, अल्लाह सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए इनके वालिद साहब को, इनका साया इनके और हम सबके सरों पे देर तक रखे। मेरी माँ की तरफ से एक हाफिज दराजी उम्र के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मिसबाही की तरफ से एक हाफिज कुरान माँ की तरह दी उम्र के लिए। अल्लाह हुजूर के सदक़े इनकी माँ का साया इनके सर पे देर तक रखे, और दो जहां में खुदा प्यारे नबी के वसीले से इनके माँ बाप को, हमारे माँ बाप को और तुम्हारे माँ बापों को चैन और सुकून और करार अता फरमाए। आमीन। जोर से कह दो आमीन। ये 7 हाफिज कुरान हो गए जो गोद लिए गए। अफजल भाई की तरफ से, अफजल भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हाफिज कुरान 11,000 रुपए मदरसे को देने हैं, एक हाफिज कुरान गोद लिया। 8 हाफिज अफजल भाई ने, अल्लाह आबाद रखे। और वालिद और वालदा की के लिए इनके नाम पर एक हाफिज कुरान को गोद लिया। अगर दोनों जिंदा हैं अल्लाह सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, और इंतकाल कर गए या कर जाए मौला ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जोर से कह दो सुभान आमीन। कितने हाफिज हो गए? 8। कितने हो गए? 8। और हम लोग निस्बतों वाले लोग हैं। छठी से गुजर गए तो 11 पे रुकते हैं, 11 पे गुजर गए तो 12 पे रुकते हैं, और 12 से गुजर गए तो फिर 21 पे रुकते हैं। आमिर भाई पहासू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलशन रज़ाए मुस्तफ़ा। एक हमारी वालदा की तरफ से, मरहूम वालदा की तरफ से। अल्लाह अल्लाह। 9 किसकी तरफ से? आमिर भाई। वालिदैन की तरफ से एक हाफिज कुरान को गोद लिया। मेरा मौला उनके लिए प्यारे हबीब के वसीले से दुनिया में चैन बना दे और आखिरत में सदका जारिया बना दे। जरा जोर से कह दो आमीन। और फिर एक हाफिज कुरान हमारे स्टेज से क़िबला औकाबा तौक़ीर भाई, मौलाना कारी तौहीद रज़ा। देखो मौलाना हज़रात भी अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुलूस से मुफ्ती फुरकान मिसबाही मदरसा चला रहे हैं कि मुझे 5 मिनट नहीं लगे।
यहाँ तक कि स्टेज से खुद हाफिजों को गोद लेने लगे। तौहीद रज़ा साहब अल्लाह वालिदैन के लिए इस हाफिज कुरान को चैन और सुकून बना दे और आखिरत में इसे बख्शिश का सामान बना दे। जरा जोर से कह दीजिए आमीन। भाई दिल्ली हैं? जहीर भाई दिल्ली से हाफिज ये कितने हो गए? 9, 10 और जहीर भाई 11। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आबाद रखे मेरा मौला। दिल्ली से ये दिल वाले लोग हैं, दिल्ली वाले, और बहादुर वाले जिगर वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा जिगर रखते हैं, ऐसा इदारा चलाते हैं। क्या नाम है दिल्ली वालों का? जहीर भाई वालिदैन की तरफ से एक हाफिज कुरान को गोद लिया। अल्लाह इस हाफिज कुरान को दुनिया और आखिरत में तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप के लिए चैन और सुकून और करार फरमा दे। अल्लाह बख्शिश का सामान बना दे, सदका जारिया बना दे। ये होती हैं बातें। 11,000 होते ही कितने हैं भैया? अरे 11,000 का हिसाब लगाओगे तो जनाब वाला 11,000 रुपए तुम्हारे मिनटों सेकंडों में इधर उधर हो जाते हैं। सदका जारिया अलग, करार अलग, चैन अलग, सुकून अलग, बीमा अलग, इंश्योरेंस अलग। अपने बैंक में जनाब वाला ला डाल लिया और दुनिया की बैंकों में दुनिया जब तक जिंदा हो तब तक। और जनाब वाला ये बैंक ही ऐसी है कि कब्र में भी साथ, हशर में भी साथ, जन्नत में भी साथ। और 11,000 दिए तो 10 गुना को बचाया। आदिल भाई, मोहम्मद आदिल भाई 12। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह हुजूर अल्लामा मुशर्रफ कादरी सुभानी माशाअल्लाह बहुत बड़े खतीब हैं और दिल्ली में एक पिलर है हमारी सुन्नियत का। बिफज़्लिही ताला अल्लाह साया देर तक रखे। इसी मदरसे से पढ़े हैं। इसी मदरसे में, और ये शर्फ की बात है कि इसी मदरसे में स्टूडेंट रहे हैं। आज पूरे भारत में इनका नाम रोशन और इनसे हमारे दीन का नाम रोशन। ये दिल्ली से आसिफ भाई 13वां नंबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शहजादे को और गोद लिया। अल्लाह रमजान में बहुत अच्छा ताल्लुक है। और अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े रमजान में किए गए ताउन और इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और एक हाफिज़ कुरान को इनके माँ बाप के लिए चैन और सुकून फरमा, चैन और सुकून और करार फरमा, बख्शिश का सामान बना। फरमान भाई 14वां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 11,000 रुपये एक हाफिज़ कुरान को गोद लिया, अपने माँ बाप के लिए एक दरख्त लगा दिया, क़यामत तक चलता रहेगा जिसका साया। एक हाफिज़ कुरान 10 को पढ़ाएगा इंशाअल्लाह, 10 पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह 1,000 को। और इस तरीके से ये सिलसिला जहां तक भी एक कलेमा कुरान का बुलंद होगा, माँ बाप के लिए खुदा की कसम जन्नत के दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह वाह होते रहेंगे, क्लोजर एंड क्लोजर। मजा आता रहेगा, लुत्फ बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। ये हो गए 14, तो या तो 17 कर लो ताकि बदर की निस्बत हो जाए। 12 से गुजरे तो 17 का स्टॉप है। 17 यौमे बदर की निस्बत से। कौन है? पहले बबलू भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, आबाद रहो बबलू भाई। तुम्हारे वालिदैन के नाम पे एक हाफिज़ कुरान को गोद लिया। दोनों जहान में अल्लाह इस हाफिज को तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए बख्शिश का सामान और करार का जरिया फरमा दे। चैन और सुकून का जरिया अल्लाह इसे करार, अल्लाह चैन और सुकून का जरिया को बख्शिश फरमा दे। जोर से कह दो आमीन। और ये 15वां और ये 16वां यासीन भाई, यासीन अब्बास पुराना बावर्ची हमारा। यासीन अब्बास जो पुराने हमारे इस मदरसे के तब्बाक हैं। हाँ, तब्बाक माशाअल्लाह, क्या बड़ी पोस्ट है मदरसे की तब्बाकी भी है। एक एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जब एक एक लुक़मा खाएगा तो चाहे वो अपनी ज़बान से दुआ करे ना करे, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली एक एक लुक़मे का बदला तब्बाक को अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। तो भाई तब्बाक साहब ने कितने पैसे
कितने एक हाफिज कुरान को माँ बाप की तरफ से? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह इनके वालिदैन के लिए उस हाफिज कुरान को सदका जारिया बना दे और दोनों जहान में चैन का सामान, करार का जरिया और बख्शिश का जरिया अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप के लिए और तुम्हारे लिए और हम सब के लिए फरमा दे। और जोर से कह दो आमीन। ये हो गए 16। अब मैं 17 से ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा। एक आखिरी और उन 300 के नाम पर, यौम बदर के नाम पर, शुहदाए बदर के नाम पर 17 हुफ़ाज़े कुरान। ये हुई बात वो नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम है इनका? नज़ाकत भाई। और इमाम साहब का नाम हमारे अब्दुल्लापुर वाले कहाँ है वो? माशाअल्लाह, मौलाना नज़ाकत। और मौलाना नज़ाकत हुसैन साहब के हम नाम वो नज़ाकत भाई पहासू के हैं। अल्लाह हुजूर के सदक़े नज़ाकत भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए इस हाफ़िज़ कुरान को दुनिया और आखिरत में चैन सुकून का जरिया घोषित फरमा दे और अल्लाह बख्शिश का सामान बना दे। और दोनों जहां में अल्लाह इस हाफ़िज़ को तुम्हारे लिए उजाला और तुम्हारे माँ बाप के लिए उजाला फरमा दे। जरा जोर से कह दो आमीन। बस मेरा मकसद चंदा नहीं था, मैं चंदा नहीं करना चाहता, न मैं चंदा करना जानता, मगर मेरे दिल की आवाज़ थी। जब कामिल भाई ने 25 हाफ़ कुरान दिए तो मेरे दिल में ये बात आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कामिल भाई ने मेरी इस बात की लाज रखी और अपने पीछे 16 की एक लाइन बना दी। उन 16 को भी सवाब और उन 16 में से कामिल भाई को सबका सवाब। एक मुश्किल में आने दुआ करनी है। प्यारे नबी के वसीले से उस मुश्किल को अल्लाह आज की इस मकबूल महफिल की बरकत से दूर, अल्लाह ताला उस मुसीबत को दूर फरमा दे और मुश्किल को हल फरमा दे। अल्लाह सबकी मुश्किलें हल फरमा दे। जो भी परेशान हाल इस मजलिस में बैठे हैं, मेरा अल्लाह हुजूर पाक के नाम की बरकत से सबकी मुश्किलें आसान फरमा दे। आमीन बिजाए नबी अमीन। चंदा मेरा मकसद नहीं और ये यूट्यूब पे ये चंदा आना नहीं। दीन की बदनामी होती है, इसको कट करना है। आप तकरीर याद शुरू कर दो। समझ में आ रही है बात? कट जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आगे बात करता हूँ। इरशाद फरमाते मेरे पैगंबर, अतारिफुनी, ए मौलाना क्या तुम मुझे जानते हो? तो मौलाना कहते हैं देखा भला मालूम तो होता है मगर कुछ याद नहीं आ रहा है, कहीं आदेश न हो जाए, इसीलिए जल्दी से वो कहने लगा अतई तो कभी बदुइन, ए मौलाना साहब एक बार मैंने आपको वजू का पानी हिला कर दिया था तो जनाबे वाला जन्नती लाइन में खड़े उस आलिम दीन ने उससे पूछा था। हदीस पाक में आता है, मिशकात शरीफ की हदीस है, फरमाते मेरे पैगंबर के वो पूछता है कि आज तुम मुझसे क्या चाहता है? तो कहता है हुजूर आज आपसे मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई रास्ता निकल सके तो इस लाइन से मुझे निकलवा दीजिए। तो हाथ उठा दिए उस आलिम दीन ने अल्लाह की बारगाह में और अर्ज किया, ए मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और इस आलिम का खिदमत गुजार जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह तू करम फरमा दे, तू करीम है, रहम फरमा दे, तू रहमान और रहीम है। निदाई हातिफे गैबी से मेरे मुस्तफा सच्चे पैगंबर फरमाते हैं और ऐसा सच्चा नबी है मेरा पास वालों कि जमीन और आसमान का सारा निजाम इधर उधर हो जाए मगर मुस्तफा की ज़बान कभी इधर उधर नहीं होती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये हदीस मुस्तफा है। इरशाद फरमाते मेरे पैगंबर कि जैसे ही उसने अर्ज किया उससे तो उस आलिम दीन ने हाथ उठा लिए और हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला करम फरमा दे, रहम फरमा दे, निगाही हातिफ गैबी से ओ मेरे दीन के आलिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिम्मेदार इमाम है यहाँ के और इस मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े
अज़ीमुश्शान मुतहर्रिक एक्टिव कारकुन और इस इजलास के बड़े अज़ीमुश्शान सदर, इनके सर पे सदारत का सेहरा सजा हुआ है आज के इस इजलास और बहुत कल से लगे हुए हैं, बहुत पूरी कुव्वत के साथ। और मिसबाही साहब ने इकरार किया कि मुझे टेंशन नहीं हुई, मगर अल्लामा साहब ने इस जलसे को खूब संभाला और बेफज़ल ताला जैसे इन्होंने जलसे को संभाला, अल्लाह ताला इनके पूरे घर बार की हिफाजत फरमा और आपकी भी और सबकी। कोई परेशानी तो नहीं है, कोई उलझन तो नहीं है। मैं 1 घंटा बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। लेट हो गया है थोड़ा सा, जल्द थोड़ा सा ये लेट हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम में लूँगा नहीं तुम्हारा। माँ बहनें बैठी हैं, वो भी आराम से सुनती रहें, उन्होंने भी ताउन पेश किया है, बहुत खुशी हुई मुझे। हातिफ़े गैबी से निदा आई, क्या आलिम के हाथ उठे, अल्लाह से अर्ज़ किया तो हातिफ़े गैबी से निदा आई, ए मेरे दीन के आलिम, जा पकड़ ले इसका हाथ। क्या करम वाला खुदा है, क्या बात है, वाह वाह। क्या करम वाला खुदा है। कभी तुम गौर करते हो अल्लाह की मेहरबानियों पर? नहीं करते ना। एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी देता, मगर शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाते। कितने लोग शुक्रिया अदा करते हैं? सांस अंदर गई तो बाहर आने की गारंटी नहीं, बाहर आई तो अंदर जाने की गारंटी नहीं। एक एक सांस में डबल डबल जिंदगी देता है। कितने लोग शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह का? नहीं करते, नहीं करते। दुनिया में अगर कोई खतरे की जगह से बचा ले, सांप पड़ा हुआ है, फिर प्रधान जी गुजर रहे हैं और जनाब वाला सांप पड़ा है, और जनाब वाला ये हाजी जी जा रहे हैं और प्रधान जी ने कहा सांप पड़ा हुआ है, इधर से मत आओ, हाजी जी उधर से आओ। तो जनाब वाला हाजी जी का पूरा घर प्रधान जी के घर, प्रधान जी के चारों तरफ चक्कर काटा, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, अब्बा को बचा लिया, अब्बा को बचा लिया, अब्बा को बचा लिया, शुक्रिया शुक्रिया, भतीजा मिला तो चचा को बचा लिया, जनाब वाला बेटा मिला तो अब्बा को बचा लिया, बीवी मिली तो शौहर को बचा लिया, सब शुक्रिया शुक्रिया। अब एक बार बचाने में बार बार शुक्रिया अदा किया जा रहा है, और ये अल्लाह है जो हर सेकंड में। बहुत अच्छा बात। अरे एक सांस में डबल डबल जिंदगी देने वाला अल्लाह। कितने लोग शुक्रगुजार हैं उस अल्लाह के, कोई याद भी नहीं आती उस अल्लाह की, याद आती है जब डोंग जनाब वाला डेंगू हो गया तो अल्लाह याद आता है, जब चिकनगुनिया हो गया तो अल्लाह याद आता है, जब कल्लाच बन गए तो अल्लाह याद आता है, मालदार हो गए तो जनाब भूल गए ना अल्लाह का पता ना रसूलुल्लाह का पता, जवान हो गए तो भूल गए ना अल्लाह का पता ना रसूलुल्लाह का पता, डीजे पे थरकते हैं जनाब वाला, बदमाशियां करते हैं, बच्चों की पैदाइश पे बदमाश औरतों के डांस करवाते और बुलवाते हैं, कंपनियां नचवाते हैं और कंपनियों को लाते हैं, और ये भूल गए कि उस अल्लाह ने माँ के पेट में कैसे हड्डियां पैदा फरमाई, उन हड्डियों पे अल्लाह ने कैसे गोश्त चढ़ाया, फिर उस गोश्त के बीच में नसों का जो नेटवर्क तैयार किया तो किस शान से तैयार किया। पूछो उससे जिसकी आंख ना हो कि आंख की वैल्यू क्या होती है, पूछो उससे जिसका कान ना हो कि कान की कीमत क्या होती है, पूछो उससे जिसका जनाबे वाला टांग ना हो कि टांग की कीमत क्या होती है। मगर मेरा अल्लाह है जिसने दिल बगैर कीमत के दे दिया, जिसने दिमाग बगैर कीमत के दे दिया, ना कोई पैसा लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। इन गुर्दों की कीमत जाके पूछो, इस जिगर की कीमत जाके पूछो, इस दिल की कीमत जाके पूछो, जिसकी जनाबे वाला हार्ट सर्जरी हो रही हो उससे जाके पूछो, जिसके बाल पड़ रहे हो उससे जाके पूछो। हर बार भी जाता है, मगर शान है उस अल्लाह की कि उस अल्लाह ने सारा वजूद दिया। हम अल्लाह को याद ही कहाँ करते हैं, अल्लाह को जनाब वाला भूल जाते हैं। हज़रात मोहतरम इतराता है, करता है और जनाब जवानियों के नशे में चूर हो जाता है। हज़रात मोहतरम ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने माँ के पेट में ग़िज़ा अता फरमाई, ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने
दुनिया में हमें भेजा और फिर जनाबे वाला माँ को हमारे लिए रखवाला बना दिया। ये अल्लाह है कि जनाबे वाला माँ ने इतना बड़ा ख्याल किया हमारा। मगर एक टाइम ऐसा भी आया कि माँ सोने लगी, माँ की आंखें जनाबे वाला नशे में मखमूर हो गई। माँ की आंखें जनाबे वाला माँ की आंखों में ऊँघ आ गई, सोने लगी। अम्मा सो रही है, रातों दिन ख्याल करती है, मगर अब क्या करे, इंसानी तकाज़ा है, बशरी तकाज़े के पेश नजर माँ सो गई है मगर मैं जाग रहा हूँ, बच्चा जाग रहा है। हज़रात मोहतरम ये बच्चा ना बोल सकता है ना बता सकता है। हज़रात नमूनिया हो गया है, सर्दी हो गई है, लंबी लंबी सांसें आ रही हैं, बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा है बच्चा। हज़रात मोहतरम ठीक उसी हालत में जब बच्चा निमोनिया की हालत में लंबी लंबी सांसें ले रहा है, मच्छर उसकी नाक के चारों तरफ आ रहे हैं। बड़े बड़े खतरनाक मच्छर, जहरीले मच्छर, बड़े बड़े मज़मूम मच्छर। एक एक मच्छर ने बहुत बड़ी बड़ी ताकतों को ताकत बना डाला। ऐसे ऐसे मच्छर तुमने देख नहीं कैसे कैसे मच्छर है जनाबे वाला। एक अकेले मच्छर ने जनाबे वाला कितने MBBS मार डाले, कितने MS को खत्म कर डाला, कितने जनाब डॉक्टरों की जानें ले ली। हज़रात मोहतरम एक एक मच्छर एक जनाबे वाला खतरनाक बम बन गया है इस दौर के अंदर। इन मच्छरों की वजह से कितनी क़यामत, तबाही और बर्बादी आई है तुम देखते नहीं। मगर ये जहरीले जहरीले खतरनाक मोटे मोटे मच्छर बच्चे की नाक के चारों तरफ घूम रहे हैं। हज़रात मोहतरम बच्चा लंबी लंबी सांस ले रहा है, अम्मा सो रही है। जनाबे वाला कभी गौर किया, बात छोटी सी है मगर अगर सोचो तो बहुत बड़ी है। बार बार मच्छर आता यूरिश यलगात करने के लिए, बच्चे की लंबी लंबी सांस के रास्ते, लंबी लंबी सांस के साथ नाक के रास्ते दिमाग में बैठने के लिए मच्छर बेकरार है। मगर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि पासू में किसी बच्चे की नाक से कोई मच्छर दाखिल हुआ और उसके दिमाग में जाकर बैठ गया। मैंने कभी नहीं सुना कि बुलंदशहर में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि एक बच्चे की नाक से मच्छर अंदर चला गया और दिमाग में जाकर बैठ गया। मैंने कभी नहीं सुना कि मुरादाबाद में ऐसा वाक़या हो गया, मैंने नहीं सुना कि बरेली में ऐसा वाक़या हो गया, मैंने नहीं सुना कि लखनऊ में ऐसा हो गया, मैंने नहीं सुना कि दुनिया के पर्दे पर उस बच्चे के सांस के रास्ते मच्छर अंदर गया और दिमाग में जाकर बैठ गया। जिस वक्त माँ सो रही थी, बच्चा बेबस था, बेकस था, बोल नहीं सकता था, मच्छर को हटा नहीं सकता था। कभी गौर किया कि इस जहरीले मच्छर से, इस जहरीले मच्छर से, इस लाचार और बेबस कमजोर बच्चे को किसने बचाया? खुदा की कसम ये मेरा अल्लाह है। अल्लाह तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए। मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूँगा, मुझे जनाबे वाला मौजू मेरा दूसरा है। मेरा मौजू जनाबे वाला इधर ही मैं चाहता था कि बात करूँ तुमसे इल्म दीन की। हज़रत मोहतरम बात आ गई है तौहीद की। मैं ये कहना चाहता हूँ, कमजोर हो या शहजोर हो, जवान हो या बूढ़े, बीमारी की हालत में हो या अमन की हालत में, सेहत की हालत में हो, किसी भी हालत में अपने अल्लाह को कभी फरामोश मत करो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह को ऊँघ नहीं आती है, अल्लाह तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह जनाबे वाला कैसी पाकीज़ा ज़ात का नाम है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, वो क़य्यूम है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी का है। इसलिए जनाबे वाला झुके रहो, वही इस काबिल है कि उसके सामने तुम्हारे सर झुके न झुक जाएं। इसलिए बीमार रहो तो अल्लाह को याद रखो, सेहतमंद रहो तो अल्लाह को याद रखो। किसी भी हालत में, किसी भी कॉस्ट पर, एवरी कॉस्ट, हर सर्कल पर, हर सर्कल और हर सेक्टर ऑफ लाइफ में अपने अल्लाह को याद रखना। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में खुदा की कसम तुम्हारा बाल बेगा करने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता है। अल्लाह की तरफ से कभी गाफिल नहीं हो जाना। मैं ये कहना
कराता था जनाब वाला कैसा रहमान और रहीम है। रोजाना ये समंदर उफन उफन के आते हैं। मुंबई वाले यहाँ मौजूद है, जाओ कुलाबे में जाके देखो, मुंबई में, विशाखापट्टनम में जाके देखो, कलकत्ता में बंगाल की खाड़ी देखो, विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी का जलवा देखो, अरब महासागर का मंजर देखो। रोजाना उफन उफन के पूरी ताकत के साथ समंदर आता है अपनी सख्त और खतरनाक मुहिम लहरों के साथ, और अल्लाह से कहता बर्बाद कर दूं मुंबई को, उजाड़ दूं इस शहर को, तबाह कर दूं इस दुनिया को। मौला ये बेनमाजी, ये बेरोजेदार, ये जीने का हक नहीं है इन सूदखोरों को, इन जुएबाजों को, इन नाफरमानों को, इन सरकशों को, इन तागियों मारिदों को जीने का हक नहीं है। अल्लाह इजाजत दे एक लहर, और फिर समंदर की लहर कितनी खतरनाक होती है, और समंदर की लहर कितनी खतरनाक होती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको माली में जाना होगा। आपने नाम सुना होगा सुनामी की लहर, सिर्फ 56 सेकंड, सुनामी की लहर सिर्फ 56 सेकंड, ओनली 56 सेकंड्स। रिजल्ट और आउटकम क्या था? आउटकम ये था कि सिर्फ 56 सेकंड में इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोग मौत का लुक़मा इधर बन चुके थे। 10 लाख लोग 56 सेकंड रोजाना कहती है बोले मारने अल्लाह ने बर्बाद कर दे। मौला इजाजत दे, खा जाए बस्ती वालों को जो तुझे और तेरे हुकूक को पहचानते नहीं। इरशाद फरमाता है कंट्रोल में रहो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे और जोर से, क्या जीने का हक है बेनमाजियों को? अच्छा पैगाम है भाई, वाह बहुत अच्छा बात है। They have lost the right of life। जो बेनमाजी हैं उन्हें जीने का हक नहीं, जो बेरोजगार हैं उन्हें जीने का हक नहीं, जो अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान हैं उन्हें जीने का हक नहीं है, नहीं है ना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह का फरमान है। देखो इस समाज के अंदर क्या नहीं हो रहा है। अरे ये फितने, ये फसाद, ये तुग़यान और इस्यान की आंधियां, ये शादियों के मौकों पर बेपर्दगियों के खतरनाक जिगर खराश निकाले, क्या जीने का हक है इस कौम को? अल्लाह ने कौम आद को बर्बाद कर दिया, अल्लाह ने कौम समूद को मार दिया। तुमने पढ़ा नहीं कुरान शरीफ के अंदर? अल्लाह ने कौम लूत को तबाह बर्बाद कर डाला। अल्लाह ने आबादियों को, हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया आबादी उठा ले। जिब्राइल ने आबादी उठाई और आसमान पे लेके गए, आसमान से पटक दिया। आग की बारिशें हो गई हैं लोगों पर जनाबे वाला। और बात क्या हुई? बात ये कि ये कौम नाफरमान है, कौम आद नाफरमान बर्बाद कर दी गई, कौम समूद नाफरमान बर्बाद कर दी गई, कौम लूत नाफरमान बर्बाद कर दी गई, तबाह कर दी गई। उनकी बस्तियों को उलट-पलट कर दिया गया। वो जीने का हक खो चुके थे। हम भी बेनमाजी हैं, जीने का हक नहीं, बेरोजेदार हैं, जीने का हक नहीं। मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर करते हैं, जीने का क्या हक है? नबी की शान में दरीदा तहनिया करते हैं, गुस्ताखियां, बदतमीजियां, बदतहजीबियां करते हैं, क्या जीने का हक है? मुस्तफा में हर वक्त एवरी टाइम नेगेटिव डायरेक्शन ढूंढते हैं, जीने का हक है? अरे गिरगिट को जीने का हक इसलिए नहीं है कि वो हजरत इब्राहिम का गुस्ताख था। क्या बात है, वाह। एक गिरगिट को मारने में एक परी खून बढ़ जाता है, ये मोहल्ले वाले आज भी कहते हैं। परेशान तो नहीं हो? अरे शेर इतना बड़ा है,
एक मुंह में न जाने कितने इंसानों को संभाले, एक लुकमे में कई खोपड़ियां अपने मुंह के अंदर दबा ले। ये सांप, ये शेर, ये दरिंदे, ये जंगली वहशी, आज तक मैंने मोहल्ले में कहीं नहीं सुना कि एक शेर को मार दोगे तो एक परी खून बढ़ जाएगा, एक कोबरा को मार दोगे तो एक परी खून बढ़ जाएगा, एक जहरीले जानवर को मार दोगे एक परी खून बढ़ जाएगा। मगर बचपन में ही बच्चों से और बड़ों से ये सुना था कि गिरगिट एक करकटे को मार दोगे तो एक परी खून बढ़ जाएगा। एक छोटा सा जानवर, शेर इतना बड़ा जानवर, शेर के बारे में कभी नहीं सुना, नेवर सीन नेवर हर्ड, बट ये छोटा सा जानवर, व्हाट्स द रीजन, क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना निकला, तवज्जो है, कारण सिर्फ इतना निकला कि जब नमरूद जैसे शैतान हैवान ने सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह को, अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबर को आग में फेंका, अल्लाह की मर्जी, आग में फेंका, तो जानवरों की दुनिया में दो किरदार सामने आए। एक गिरगिट था, एक मेंढक था। गिरगिट ने फूंके मारी, गिरगिट की फूंकों से भला क्या होता था? और एक मेंढक था जो मुंह में पानी लाता था, आग में डालता था। मेंढक के पानी से क्या होता था? मगर दो किरदार सामने आ गए। एक मोहब्बत का किरदार था, एक नफरत, अदावत और गुस्ताखी का किरदार था, एक किरदार वो तहजीबी का था, एक किरदार अदब और मोहब्बत का था। एक को सजा मिली, एक को इनाम मिला। गिरगिट को इस वजह से सजा दी गई कि वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का गुस्ताख साबित हुआ। एक जानवर जो अकल नहीं रखता, एक जानवर जो अकल नहीं रखता, तवज्जो है, एक जानवर जो अकल नहीं रखता, सिर्फ इस वजह से सजा का हकदार हुआ, जीने का हक हो गई था कि वो एक नबी का गुस्ताख था। अरे लोगों, एक जानवर जिसके पास अकल नहीं, अगर एक नबी की गुस्ताखी, एक नबी की शान में दरीदर दैनी जंगली बन की वजह से अगर जीने का हक खो दे, तो उस इंसान को क्या कहोगे? जिस इंसान को अल्लाह ने अकल भी दी और वो किसी इब्राहिम खलीलुल्लाह या इस्माइल नबीउल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं, बल्कि इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल नबीउल्लाह और 1,24,000 नबियों और रसूलों के सरदार मक्के और मदीने वाले माए अरब मोहम्मद मुस्तफा की शान में जंगली बन, दरीदा दैन और गुस्ताखियां करता है। अगर एक जानवर को इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी करने पर छीने का हक नहीं है, तो उस इंसान को जो मुस्तफा की बारगाह में दरीदा दैन करे, जीने का हक कौन दे सकता है? नहीं है। यही वजह है कि आज नमाज़ें काम नहीं कर पा रही। इतने नमाजी जितने नमाजी आज हैं, तवज्जो है, जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। क्या बात है? अरे थे इतने नमाजी, जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। मगर जितने जलील आज हैं, इतने जलील भी किसी दौर में काम नहीं कर पा रही हैं नमाजें, इसलिए कि इन नमाजों के अंदर इश्क़ रसूल का जज्बा नहीं है। तवज्जो है, चारों तरफ एक
जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज हमारा वकार है, नमाज प्यारी प्यारी जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है, नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। मगर हर नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। नमाज वो नमाज है जिस नमाज में मुस्तफा की मोहब्बत का जज्बा सलामत हो, इश्क़ रसूल हो, वफ़ाए रसूल हो, वो नमाज है। आज दुनिया के पर्दे पे कम है जिन नमाज में मुस्तफा की मोहब्बत सलामत है। ऐसे बेनमाजियों को जीने का हक नहीं, मगर फिर भी जी रहे हैं, बेरोज़गार जी रहे हैं, तमाशाबीन जी रहे हैं, सूदखोर जी रहे हैं, हज़रात मोहतरम ये बुराइयां करने वाले जी रहे हैं। क्या मेहरबानी है अल्लाह की। ए अल्लाह इन सबको बर्बाद हो जाना चाहिए था, नाबूद हो जाना चाहिए था, सफायती तक मिटा देना चाहिए था, मगर ए अल्लाह फिर भी जिंदा है हम जैसे नाफरमान। तो खुदा की कसम कुरान का नमा पारा इरशाद फरमाता हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह फरमाता मार देता सबको, मैं बर्बाद कर देता सबको, उजाड़ देता, दोबारा कर देता, मगर है मेरे महबूब जोर से और जोर से इरशाद फरमाता है मेरा मौला, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मेरे महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, जोर से ए महबूब, जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मेरी शान नहीं कि मैं उस कौम को बर्बाद कर। इसका मतलब हम जिंदा है, इसका मतलब हमारा मुस्तफा जिंदा है। जोर से हम जिंदा, हमारा मुस्तफा जिंदा। अल्लाह फरमाता समंदर की लहरों को कंट्रोल करो। अल्लाह मैं हूँ, क्या मेहरबान है, इतनी नाफरमानियों पर भी मेहरबान है। जरा जोर से। जनाब वाला मेरा मौजू ये नहीं है, आगे बढ़ता हूँ जनाब। मैं याद करना चाहता हूँ, अल्लाह को याद रखो। अल्लाह ऐसा मेहरबान है कि जहन्नमी लाइन में खड़े, जन्नती लाइन में खड़े, जनाब वाला मुस्तफा फरमाते हैं, जन्नती लाइन वाला जहन्नमी लाइन वाले से कहता है, आगे कहता अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तेरे दीन का आलिम जन्नत में और ये जहन्नम में। तो जनाब मेहरबान अल्लाह, शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, रहम वाला अल्लाह, करीम अल्लाह, रहीम अल्लाह, गफूर अल्लाह। इरशाद फरमाता है, पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ, जा जन्नत में तू जाता है, इस जहन्नमी को भी अपने साथ, सिर्फ इस वजह से कि ये तेरा खादिम है। मैंने तेरे साथ साथ तेरे खादिम को भी माफ कर दिया और इसे जन्नती करार दे दिया। और शुक्र है उस अल्लाह का कि हम नबी के गुलाम हैं। अरे हमारे पास वो पोस्ट है लोगों, वो मनसब, वो पोस्ट, जो पोस्ट कभी पुरानी नहीं हो सकती। दुनिया की कोई पोस्ट इतनी वैल्यूएबल और इतनी कीमती नहीं है। मंत्रिमंडल का मंत्री कोई पोस्ट नहीं, 3 साल 2 साल 5 साल नबी की गुलामी। जोर से जब तक जिए तब तक, कब्र में, हशर में उठे, हशर में, और खुदा की कसम जन्नत में पहुंचे तो नबी की गुलामी की पोस्ट हमारे साथ है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पैसा बहुत वैल्यूएबल होता है, पैसा बहुत कीमत होती है पैसे की। तुम कहते हो हर काम पे तुम क्या कहते हो, पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, मगर पैसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है पैसा। मगर हैसियत गुलामी मुस्तफा के सामने जीरो है। क्या हैसियत है इस पैसे की? कुरान के 20 में पारे पढ़ कर देख लो, इतना पैसा दिया
था इतना पैसा इतना पैसा। कितना है तुम्हारे पास? पहाड़ों में 2 पिलर, अहमदगढ़ में 1 पिलर, शिकारपुर में 1 पिलर, कितना बुलंदशहर में 1 पिलर, 50 लाख 1 करोड़, दिल्ली में मुंबई में एक झोपड़ी क्या है? 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ बस। कितना पैसा है? अल्लाह ने 20वें पार में एक मालदार का जिक्र किया है। इरशाद फरमाता है मेरा अल्लाह, इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उल कुव्वति क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। बड़ा मालदार था, उसका नाम फिरौन, उसका नाम कारून था। इतना पैसा था उसके पास, इतनी दौलत थी उसके पास, इतनी दौलत थी कि उसके जनाब खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों में चला करते थे, मगर अल्लाह का वो नाफरमान हो गया। उस वक्त के नबी ने कहा इतना मत कर मत, मगर वो मर्द नहीं, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, अल्लाह करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वो मान नहीं, आखिर अल्लाह के जलाल को दावत दे बैठा, अल्लाह का जलाल आया और अल्लाह के जलाल के सामने बताओ आज तक कोई सूरमा ठहर सका है? अल्लाह के जलाल के सामने आज तक बताओ कौन सा जनाबे वाला कौन सा सूरमा ठहरा है? अल्लाह के जलाल के सामने फिरौन ठहर सका? अल्लाह के जलाल के सामने नमरूद ठहर सका? अल्लाह के जलाल के सामने हमान ठहर सका? अल्लाह के जलाल के सामने अबू जहल कंपनी ठहर सकी? अल्लाह के जलाल के सामने यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला कोई कुत्ता ठहर सका? अल्लाह के जलाल के सामने खुदा की कसम आज तक कोई नहीं ठहरा है। और ये इतराने वाले, पकड़ने वाले, कुर्सियों के नशों में चूर, असरात ये सियासतों के नशों में चूर, जवानियों के नशों में चूर, मालों के नशों में चूर, याद रखना जिस दिन अल्लाह का जलाल जोश में आएगा, खुदा की कसम एक भी अल्लाह की ये जलाल के सामने ठहर न सकेगा। अगर कोई ठहर सकेगा तो वो अल्लाह का जलाल ही ठहर सकेगा। ये अल्लाह का जलाल है, कोई ठहर सकता अल्लाह के जलाल के सामने? जब उसने जलाने वाला जलाल को दावत दे दी तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी, हारून अंदर, इरशाद फरमाया मूसा इसका सारा खजाना इसके सर पर रख दो, ले जाके सारा खजाना उसके सर पर रख दिया गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ कारून आवाज दे अपने माल को, आज अगर ये हमारी काबूल फल से, हमारी सजा से तुझे बचा सके तो बुला ले अपने माल को। मगर माल को अल्लाह ने कान कहां दिए? क्या बात? अरे कारून बर्बाद हो गया, बचा न सकी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के हाथ टूट गए, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना माल बचा सका ना कमाई बचा सकी। क्या हैसियत है? और तुम कहोगे मौलाना पुरानी बात है, कोई नई बात बताओ। तो लोग आंखों देखी बात सुनो, क्या हैसियत है इस माल की? तुमने आंखों से देखा नहीं, अभी कल परसों की तो बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी कल परसों की है। क्या हैसियत है इस माल की बोलो? आंखों से देखा था, सबने देखा था, पूरे भारत ने देखा था। 7 नवंबर को करोड़पति, 9 नवंबर को कटोरापति, रात के 12 बजे 500 का बंद, 1000 का बंद। 7 नवंबर को करोड़पति, 9 नवंबर को कटोरापति। ठहर से कमाल नहीं ठहरता, गुलामी है, मुस्तफा है। जोर से बोलो, जोर से। जो यहाँ भी तुम घर है, मैदान महशर में भी, कब्र की होलनाक दुनिया में भी तुम खैर से मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो। जोर से सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत महान लोग हो तुम, तो तुम सबको नबी का गुलाम बनाया गया। आगे बढ़ता हूं, 2 चीजें हैं हमारे पास, कोई हिंदू नहीं है। मैं 12 बजे खुद ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाऊंगा, मैं 12 बजे से आगे नहीं बढ़ूंगा। 1 बजे से 1 बजे के बाद 11:50 पे बैठा हूँ, यानी 12:50 तक मुझे बोलना है।
और ये 12:50 हो गया है, मगर फिर भी 10 मिनट उधार मांगता हूँ। अगर इजाजत हो तो कर्ज मांगता हूँ। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो। अल्लाह आबाद रखे और तुम्हारे हाथों की लाज रखे। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। हम 2 बजे तक नहीं, कभी मौका मिला फिर हाजिरी देंगे। मिसबाही साहब के मशहूर हैं, क्या इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बनाया, अल्लाह 4 चांद लगा, मिसबाही की उम्र बढ़ा है। अल्लामा फुरकान मिसबाही पहले ही से हजरत अल्लामा मुफ्ती फरखंद अली, अल्लाह ताला उनको करबट करबट जन्नत नसीब फरमाए। उनके साथ में कई बार हमसे पहले ही शर्फ लिखा हासिल हो चुका है और बड़ी दुआएं हमने इनके लिए की हैं। मैं भी कोई आज का नहीं हूँ, बहुत पुराना हूँ। 22 साल तो यूं ही हो गए तुम्हारे सामने। मैं अभी 10 मिनट दूंगा तुम्हारे। खैर से हम मुसलमान हैं और नबी के गुलाम हैं। बचा के रखिए इस दौलत को, चोर फिर रहे हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बना के है। तेरी लटरी ताकी है, तूने सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बिरयानी की एक प्लेट में ईमान साफ होता है यहाँ, 2 अंडों में ईमान की डकैती होती है यहाँ। छोटे छोटे लालचों में गुलामी मुस्तफा जैसी पोस्ट पे सब खून मारा जाता है यहाँ। ये दौलत साथ है तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारा कोई बाल बेटा कर नहीं सकता। इसलिए गुलामी मुस्तफा को सीने से लगा के रखना, बड़े नसीब से मिली है दौलत, बहुत नसीब से मिली है। नबी पाक की गुलामी खुदा की कसम बहुत नसीब से मिली। जानते हो नबी का गुलाम अल्लाह की कसम जमाने में इकलौता होता है, अनोखा होता है। मैं चूंकि ये मौजूद नहीं है, मैं चंद बातें और अर्ज करता हूँ, मगर ये जब बात आई है तो याद रखना, इस दौलत को बचाना। नबी का गुलाम जो होता है वो जमाने में इमाम होता है। कल भी दुनिया में भारी था और आज भी भारी है, और कल मैदान महशर जब जन्नत में कोई किसी का नहीं होगा और जब कब्र में कोई किसी का नहीं होगा, जब कब्र में कोई किसी का नहीं होगा, तो यही नबी की गुलामी है जो इंशाअल्लाह दांतों से फाड़ कर जमीन को चीर कर आने वाले उन फरिश्तों के सामने हमें ठहरने के लिए इस्तिक़रार और हौसला अता फरमाएगी। ये नबी की गुलामी याद रखना बहुत बड़ी दौलत है। शो आगे बढ़ता हूँ। 2 चीजें हैं हमारे पास, एक है मस्जिद और एक मदरसा। एक मस्जिद, बहुत गहरा तालमेल है दोनों का, बहुत गहरा तालमेल है दोनों का। मगर पैसा कहां ज्यादा लुटाएं, मस्जिद पे लुटाएं या मदरसे पे? मस्जिद की मीनारों पे रोशनी लगाएं या मदरसों की दीवारों को? मदरसों की दीवारों को और मदरसों की चहार दीवारियों को फैलाएं। कहां ज्यादा पैसा लगाएं? इन दोनों चीजों में कीमती कौन है और वैल्यूएबल कौन है? जब हम 2 मिनट के अंदर 10 मिनट मांगे हैं तुमसे, जब हम दीप में जाते हैं तो हम मौजूदा हाल ये देखते हैं अपनी कौम का कि सूरमा साहब मस्जिद को दे रहे हैं 25 लाख रुपए, चौधरी साहब मस्जिद को 25 लाख, धुरंधर साहब 25 लाख, नौतीस मारखा साहब 25 लाख। ये ठीक उस टाइम होता है जब मदरसों की दीवारें जर्जर हालत में खड़ी होती हैं, जब मदरसे जनाबे वाला पोशीदा हालत में होते हैं, सरनिगू होने को तैयार। मस्जिदें सजाई जाती हैं, कालीनें बिछाई जाती हैं, इडली का पत्थर लगाया जाता है, मस्जिदों को सजाया जाता है, मीनारों पर रोशनी और कलर लगाए जाते हैं, और मदरसे जनाबे वाला मर्सिये पढ़ रहे होते हैं, सफेद मातम बिछी होती है उन्हीं मदरसों में। अब ये जनाबे वाला हमारी करंट सिचुएशन है, ये रिसेंट पोजीशन है, करना क्या चाहिए? डीप में जरा जाकर देखते हैं तो जनाब हम बहुत पीछे जाते हैं, अपनी बुनियाद में पहुंचते हैं, और अपनी बुनियाद में पहुंचने के बाद मस्जिद और मदरसे दोनों चीजों का सर्वे करते हैं। तो हम सबसे पहले
जहां से आए हैं उस जन्नत में झांक के देखते हैं। जहां से हमारा अब्बा आया, जहां से हमारे बाबा आए, जो हमारा घर है वो जन्नत। सुभान अल्लाह। जब वहां हमने झांक के देखा तो पूरी जनाबे वाला जन्नत में हमने झांक के देख लिए, चारों तरफ जन्नत में झांक के देखा कि मस्जिद कोई मिल जाए, मस्जिद कोई मिल जाए, मस्जिद कोई मिल जाए, मगर जन्नत की किसी गली कूचे में, जन्नत के किसी जनाबे वाला जन्नत के किसी गली कूची में, किसी शाहराह पर, जन्नत की किसी राह पर, जन्नत की किसी साइड में हमें जनाबे वाला मस्जिद का नक्शा कहीं नजर नहीं आया, कोई मस्जिद नजर नहीं आई। पूरी जन्नत में झांक के देख लिया, मस्जिद कोई दिखाई नहीं दी। मगर उसी जन्नत में जनाब वाला जब हमने झांक के देखा तो जनाब मस्जिद तो नहीं मिली, मगर मदरसे का तसव्वुर मिल गया, एक मदरसा मिल गया। ये उस दिन की बात है जब अल्लाह ने बाबा आदम को पैदा फरमाया, उनके अंदर रूह डाली तो जनाबे वाला सबसे पहले अल्लाह ने बाबा आदम को जोर से मदरसा को मकाम खैर होता है, जहाँ कलमे खैर सिखाया जाता है। मदरसा जहादी भाइयों का नाम नहीं, मदरसा हिंदुओं का नाम नहीं, मदरसा सिपाहियों का नाम नहीं, मदरसा जनाबे वाला इन सिपाहियों का नाम नहीं, मदरसा जनाब वाला इन बल्बों का नाम नहीं है। मदरसा को मकाम खैर होता है, जहाँ कोई कलमे खैर सिखाया जाता है। जब मैंने जन्नत में झांक के देखा तो जन्नत की किसी साइड में मुझे जनाब ना मियाँ वाली मस्जिद मिली, ना मौलाना वाली मस्जिद मिली, ना कोई मस्जिद नजर नहीं, मगर एक मदरसा नजर आया गया। ये वो मदरसा है। इस मदरसे की बुनियाद सबसे पहले जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मेरे अल्लाह ने डाली। अल्लाह है पढ़ाने वाला, अब्बा है हमारा पढ़ने वाला। अल्लाह ने इतना पढ़ाया कि कुरान ने फरमाया वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा व मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। मुफस्सिरीन फरमाते 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का अल्लाह ने बाबा आदम को इल्म अता फरमाया। सजदाबाद में क्या बात है, वाह, तवज्जो है, अरे तवज्जो है। और जो सूरमा धुरंधर चौधरी 25-25 लाख मस्जिदों को दे रहे हैं, मदरसे जनात में खड़े उन्हें जनाब वाला सोचने का एक लम्हाए फिक्रिया है। पॉइंट ऑफ कंसीडर, सोचने का एक पॉइंट जहां हमें और आपको सोचना चाहिए। सबसे पहले जनाब वाला ये मदरसों को तो मामूली मत समझना, इन जज हाल का जो मदरसे खड़े जनाब वाले ये सफे मातम बीजी पड़ी है, जो मर्जी ये पढ़ रहे हैं, खुदा की कसम इन पर रहम खाओ, तरस खाओ। इनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, इनकी जड़ें जनाब वाला सीधी जन्नत से मिलती हैं। अल्लाह सबसे पहले मदरसे को तसव्वुर जन्नत से मिलता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इन मदरसे की बुनियाद रखी है। और खुदा की कसम इन मदरसों में पहले अल्लाह ने बाबा आदम को पढ़ाया, 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। आज दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं, सिर्फ 2462 ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच, मलयालम है, ये तेलुगु है, ये तमिल है, ये फला, ये फला, ये फला, और सब अपने अपने दावे करें। इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन। ये हमारी, हमारे बाप की, हमारे बाप की। हिंदी हमारे बाप की, अंग्रेजी हमारे बाप की, पुर्तगाली हमारे बाप की, तेलुगु हमारे बाप की, तमिल हमारे बाप की। 2462 जबानें 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही है और हर जबान पे झगड़ा। ये हमारे बाप की, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन। ये हमारे बाप की, ये हमारे बाप की, ये हमारे बाप की। अरे 2462 जबानें नहीं जान रहे तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बाप की। मगर मैं कहता हूँ इमरान की मुरादाबादी कोई किसी के बाप की नहीं, दुनिया की सारी जबानें हमारे बाप की। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया अल्लाह ने। हिंदी हमारे बाप की, पुर्तगाली हमारे बाप की, संस्कृत हमारे बाप की, अंग्रेजी हमारे बाप की, तेलुगु हमारे बाप की, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ हमारे बाप की। जो चाहो पढ़ लो, जो जबान चाहो सीख लो, मगर मुसलमानों जबानें सब हमारे बाप की हैं, मगर इन जबानों के बीच में जो चाहो वो जबान सीख लो। मगर इन सारी जबानों में एक जबान बड़ी खास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विशेष है। सारी जबानों के बीच में एक वो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की जबान है। अल्लाह के सरकारी ऑफिस, ऑफिशियल ऑफिसर्स ऑफ डिवाइन गवर्नमेंट। तवज्जो है? और यार अल्लाह के सरकारी ऑफिस क्या होते हैं? तुम कहोगे अल्लाह के सरकारी ऑफिस
ऑफिस क्या होते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छी हो रही। अरे बोलो क्या है अल्लाह के सरकारी ऑफिस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझते हो। 10 मिनट पूरे हुए तुम्हारे कर्जे वाले, मगर बात तो अधूरी है। 5 मिनट और चाहूं। हाथ उठाओ, कितने लोग अभी 5 मिनट के लिए हो? खुश रहो। क्या लोग हैं सुनने वाले? जो खड़े वो खड़े होकर सुन रहे हैं, जो बैठे वो बैठे हैं। और अपनी माँ बहनों को भी दाद तहसीन देता हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज में सुन, किसी की नहीं सुनती है, मगर यहाँ कितने बड़े अंदाज में सुनती है, किसी की नहीं सुनती। कहाँ सुनती है किसी की? सुबहानी मुशर्रफ सुबहानी जैसे लोगों की नहीं सुनती, मगर यहाँ सुन नहीं है। बहुत दीन नवाज औरतें हैं यहाँ, दीनदार औरतें हैं। क्या होते हैं अल्लाह के सरकारी ऑफिस? इसको समझाने के लिए तुम्हें 2 मिनट मुझे ही बोलने देना होगा, तुम खामोश रहना। अल्लाह के सरकारी ऑफिस ये है, जगत में, संसार में कल भी राज अल्लाह का, आज भी राज, आज भी राज, आज भी राज। गवर्नमेंट अल्लाह की, हाकिम अल्लाह, रूलर अल्लाह, क्रिएटर अल्लाह, जनरेटर अल्लाह, ऑपरेटर अल्लाह, हुक्मरान अल्लाह। उस हुक्मरान अल्लाह ने पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री बनाकर सारी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बनाकर किसी को अगर भेजा है तो 12 रबीउल अव्वल को हमारे मुस्तफा को। ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के अबीद यानी महबूब मुहिम में नहीं, मेरा तेरा। वो प्रधानमंत्री बन के आए जमाने में, मैं दुनिया के प्रधानमंत्रियों की बात नहीं करता। ये हमारा प्रधानमंत्री है, तवज्जो है। और ऐसा प्रधानमंत्री है, जब वो प्रधानमंत्री है तो उसका फिर मंत्रिमंडल भी होना चाहिए, उसकी किंगडम भी होनी चाहिए। तो जनाब वाला मैं अपने मुंह से नहीं कहता, ये बात उनसे ही सुनवाता हूँ। वो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते, मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा फरमाते, हाँ हाँ मेरा मंत्रिमंडल है जनाब वाला, हाँ हाँ मंत्रिमंडल है मुस्तफा का। किसी के किंगडम में 32 राज्य, किसी के किंगडम में 36 राज्य, किसी के किंगडम में 40 राज्य, किसी के किंगडम में यूनाइटेड स्टेट, किसी के किंगडम में 60 राज्य। मगर मुस्तफा के किंगडम में कितने राज्य? तो जनाब वाला ओनली 2 स्टेट आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। मुस्तफा के किंगडम में सिर्फ 2 राज्य है, एक राज्य का नाम जमीन है, एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ पर वहाँ पर भी राज है, यहाँ मिनिस्ट्री बोर्ड है, वहाँ मिनिस्ट्री बोर्ड है। फरमाते मेरे नबी ये वज़ीरान फिल अर्द व ये वज़ीरान फिस समा, आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवन। मेरे 2 मंत्री जमीनों में, मेरे 2 मंत्री आसमानों में। किसी ने पूछा या मुस्तफा ये जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो मुस्तफा फरमाते हैं एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। जरा तरफ के कह दो सुभान अल्लाह और बोल के कह दो सुभान अल्लाह। नारे हैदरी लगाने वालों से कहना चाहता हूँ, बार-बार नारे हैदरी, नारे हैदरी। याद रखना कैबिनेट स्तर का पहला मंत्री अगर कोई है तो मेरा अबू बकर सिद्दीक है, और कैबिनेट स्तर का पहला मेरा मिनिस्टर है तो उमर फारूक आजम है। और ऐसे काबीनी वजीर बनाए दोनों कि दुनिया ने भी दाएं बाएं रहे, कब्र में भी दाएं बाएं। नारे तकबीर, नारे
खुदा की कसम हर दौर में बातिल की सरगोशी करने वाले हर दौर में अल्लाह ने भेजे हैं। जोर से सुभान अल्लाह। और बातिल फला है, धुला है, मगर एक दिन बातिल को तबाह होना है। हक कल भी जिंदा था, हक आज भी जिंदा है। और याद रखना लोगों, आज जितने फिरके हैं, जितने भी फिरके हैं, वो नाम नहीं लेता। जितने भी फिरके हैं, याद रखना बहुत बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे, मगर अंजाम क्या होगा? अंजाम ये है जो अब तक हो चुका है। आज तक सैकड़ों फिरके आ चुके हैं। ये क्या नाम है इसका? जहमी बहुत बड़ा फिरका बन गया है जहमी। इतने फिरका, इतना खतरनाक फिरका, चारों तरफ यही आवाज, अरे सुनिए तब गई, अरे रे अब क्या होगा, अब क्या होगा? बहुत बढ़ गए, चारों तरफ वही, चारों तरफ वही है। पूरा पास उगेल लिया, पूरा चेहरे लिया, पूरा हाय बहुत बढ़ गए। जहमी, चारों तरफ जहमी। मगर अब ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तुम बताओ ईमान से, नाम सुना है तुमने जहमियों का? किधर गए? मर गए। एक फिरका है कदरी, चारों तरफ कदरी। ढेलाबाद में मिले कदरी, पहले मिले। बहुत दिन नहीं हुए, नाम सुना तुमने कदरियों का? किधर गए? मर गए। एक फिरका है मोतजिली। ओ मोतजिली तो इतना डेंजर फिरका, राजा मोतजिली, पिरजा मोतजिली, पूरा सरकारी अमला मोतजिली, सरकारी तंत्र मोतजिली, चारों तरफ मोतजिली। सुन्नियत अब गई तब गई, सुन्नियत का चराग अब बुझा तब बुझा। अरे ओ पहाड़ों और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने मोतजिलियों का नाम सुना है? किधर गए मोतजिली? सुन्नियत जिंदा है। ऐसे ही आजकल जितने फिरके चल रहे हैं, नाम नहीं लेता। एक दिन आएगा कि मेरे पोते तुम्हारे पोतों से और तुम्हारे पोते मेरे पोतों से पूछेंगे कौन है वो, नाम सुना है मिला? तवज्जो है? तो पोते करेंगे, हमें पता ना जी कब थे। सुन्नियत कल भी जिंदा, और सुन्नियत कल भी जिंदा। जोर से सुभान अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है। तो नारे हैदरी की कलवर से राज़ियत की हवा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्दीक है, फारूक है, और उस्मानी गनी का जलवा है, और मौला अली की खुदा की कसम मुस्तफा के दिल का टुकड़ा है। जरा जोर से, और जोर से। मेरे दो मंत्री जमीन पे, मेरे दो मंत्री आसमान पे, एक का नाम वगैरह, दूसरे का नाम हमारे आसमान वाले मंत्री कौन कौन से थे? मेरे मुस्तफा फरमाते एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मीकाईल है। तो जनाब वाला बाद में मुस्तफा जान रहमत ने मंत्रिमंडल में विस्तार किया, तो जनाब सारे सहाबा किराम शामिल कर लिए गए, उस औलिया शामिल कर लिए गए, सहाबा किराम शामिल, खुलफा राशिदीन शामिल, सहाबा किराम शामिल, शुहदा शामिल, औलिया किराम शामिल, गौसे आजम मंत्री बना दिए गए। जनाब वाला गौसे आजम मंत्री, ख्वाजा गरीब नवाज मंत्री, शाहजी मंत्री, जोर निजामुद्दीन मंत्री, फखरुद्दीन बख्तियार की मंत्री, अमीरुद्दीन नगरी मंत्री। और कानून ये बना गया था, क़यामत तक जितने भी हजरात ऐसे आएंगे जिनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा, वो मुस्तफ़ा जान रहमत की मंत्रिमंडल में ऑटोमेटिकली मंत्री बनते रहेंगे। और जिनकी गर्दनों से खुदा न खास्ता गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा उतरा, ऑटोमेटिकली उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। ये तो हो गया शासन। क्या हो गया ये? अब फिर शासन कहाँ? अल्लाह हुकूमत वाला सरकारी ऑफिस कहाँ? क्या बात है? परेशान। ये तो हो गया शासन। अब प्रशासन, तो प्रशासन में जितने भी पोर्टफोलियो हैं और जितने भी कलमदान हैं,
अल्लाह ने हर जगह फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया। जैसे माँ के पेटों में बच्चों की सूरतें कौन बना रहे हैं? अरे बोलो, अरे अल्लाह के हुक्म से कौन बना रहा है? रूह कौन निकालता है? अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता। हवा कौन चलाता है? अल्लाह के हुक्म से। बादल कौन बरसाता है? अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते। और बड़े इल्म वाले होते हैं ये फरिश्ते। अब माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वालों को ही देख लो, कितने इल्म वाले, लाखों लोग पैदा हो गए, करोड़ों लोग पैदा हो गए, अरबों हो गए जी, खरबों हो गए जी, कहाँ के खरबों, मिलियनों लोग पैदा हो गए, बिलियन में पैदा हो गए। मगर तुम देखो तो सही, सब अल्लाह के करम से कैसे खूबसूरत हैं और सब अलग अलग हैं। अरे है, किसी की नाक देखो तो देखते रह जाओ, किसी का कान देखो सुभान अल्लाह है, किसी की आंख देखो खो जाओ, किसी की पेशानी देखो, अल्लाह की कुदरत के जलवे देखो, सब खूबसूरत, तवज्जो है, और सब अलग अलग। क्या इल्म है इन फरिश्तों का? फिर इन फरिश्तों ने पूरा का पूरा सिस्टम बॉडी के अंदर जो जनाबे वाला स्थापित किया। जवाब नहीं उस बॉडी सिस्टम का। पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक तरफ, फरिश्तों का ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफ के कंप्यूटर मुकाबला कर पाएंगे। फिर आधार कार्ड वाले तो आज समझे, अरे आधार कार्ड वाले तो आज समझे, सिलसिला तब से चल रहा है जब से बाबा दुनिया के पर्दे पे आए हैं। क्या क्या सिलसिला देखो ना, मिलियनों बिलियनों लोग पैदा हो गए, मगर उन फरिश्तों ने हर आदमी, हर मर्द और औरत के हाथों में, अंगूठों में और उंगलियों में तिल के बराबर एक मकाम पर सबकी चिपें अलग अलग सेट कर दी। इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग। जोर से बोलो, दुनिया में 8 अरब लोग और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, सबके अलग अलग। बहादुर वाले की हिम्मत नहीं है जो मेरा मोबाइल खोल के दिखा दे, और इमरान हनफी में वो ताकत नहीं जो बहादुर वाले का मोबाइल खोल ले। एवरी फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट, मेरा अलग, तुम्हारा अलग। तवज्जो है? क्या इल्म है यार इन फरिश्तों के पास, और सबका किसी का मैच ही नहीं करता। तुम्हारा अलग, तुम्हारा अलग। अब तक इतने लोग पैदा हुए, सबके अलग अलग, सबके अलग अलग। और इन चिपों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, कल मैदान महशर में इन चिपों को स्कैन किया जाएगा। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, सूरह यासीन शरीफ में, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम लोगों के मुंहों पे मुहर लगा देंगे, सील कर देंगे, अब ज़बान नहीं बोलेंगे, उनके हाथ बताएंगे क्या करके आए हैं। वो चिपों को स्कैन किया जाएगा, बाकायदा स्कैन किया जाएगा, क्या क्या हुआ है जनाब वाला, वो सब जनाब वाला स्कैन द्वारा सब सामने आ जाएगा। ये रिकॉर्ड अल्लाह के, ये बहुत सारे रिकॉर्ड है। एक तो महफूज में रिकॉर्ड था, एक दिन रिकॉर्ड उस दिन बना जिस दिन पैदा हुए, वो फिर जनाब वाला रिकॉर्ड वो फरिश्ते तुम्हारे यहाँ रख दिए गए। तो फरिश्ते एक इधर के लिखते रहो, एक रिकॉर्ड वो बना रहे हैं, फिर एक रिकॉर्ड ये है। अरे कहां तक जुड़ जाओगे तुम? रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है। इसीलिए अल्लाह से हर वक्त डरते रहो। 5 मिनट से भी ज्यादा हो गए, आखिरी बात बता के जा रहा हूं जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है बच्चों की, ये जो माओ के पेट में बच्चों की सूरत है, ये एक ऑफिस है, ये हवाओं को चलाने का एक ऑफिस है, ये बादलों को बरसाने का एक महकमा है, ये जलाने वाला, ये रूहों को निकालने वाला एक डिपार्टमेंट है। ये सारे के सारे सरकारी ऑफिस है अल्लाह के। जोर से आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूं लोगों, आज बहुत सारे लोग मीटर लिए फिरते हैं, इनपुट लिए फिरते हैं, नबी का इल्म नापेंगे। कितना इल्म है? अरे शर्म नहीं आती जी, तुम नापोगे? औकात क्या? चेहरा देखो आईने में, 14वीं सदी में पैदा हुए हो, खाने की तमीज नहीं है, पीने का तरीका नहीं है, जीने का जरूर नहीं है, मुस्तफा के इल्म को नापोगे? अबे इन फरिश्तों का इल्म देख लो।
वाले फरिश्ते हैं। ये मौत का फरिश्ता देखो क्या इल्म और क्या पावर है इसके पास। पहासू में भी है, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, समंदर में भी है, जंगल में भी है। तुम देखते नहीं रात के 12 बजे एक आदमी समंदर में मछली निकल गई, एक आदमी को मध्य प्रदेश के जंगल में कोई चीता खा गया, एक आदमी को जनाबे वाला, एक आदमी बुलंदशहर में मर गया, एक आदमी ठीक उसी टाइम कलकत्ता की खाड़ी में डूब के मर गया। अब फरिश्ता एक ही है, ना फोटो जाए, ना कोई और हेल्पर है, ना कोई और सपोर्टर है, अकेले ही है। अब जनाब वाला पहासू वाले से कभी हमने नहीं सुना वो ये कह के जाएगा जरा पहासू वाले जरा इंतजार कर, तू वेटिंग लाइन में है और मैं जरा कलकत्ता वाले की खबर लेके आ जाऊँ। और समुद्र वाले से ये नहीं कहता कि मैं अमेरिका वाले को उठा लाऊं, और मुंबई वाले से ये नहीं कहता कि अफ्रीका वाले को उठा लाऊं। वो जनाबे वाला पूरी दुनिया में अकेला क्या पावर है। और एक बात याद रखने की है मुसलमानों, और वो बात याद रखने की है कि चाहे वो मौत का अच्छा, फिर ये हवाओं के फरिश्ते देखो और ये बादलों के फरिश्ते देखो। जनाब वाला बादल बना, अचानक बादल बन गया अहमदगढ़ पे और बरस पड़ा पहाड़ों में। अहमदगढ़ वाले देखते रह गए, पहाड़ वाले बोले यार कहाँ से आ गई, अभी तो कुछ था ही नहीं। मगर वो फरिश्तों का इल्म था। वो जनाबे वाला वो फरिश्ते जो बादलों वाले फरिश्ते थे, इनमें हॉटलाइन भी होती है और बड़ा बहुत इनके अंदर हॉटलाइन होती है। फरिश्तों के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा गहरा होता है। तो जनाबे वाला बादल बने अहमदगढ़ में। अब हवाओं के फरिश्तों के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी, और बादलों के फरिश्तों के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी, उन दोनों में हॉटलाइन में बात हुई कि पानी की जरूरत अहमदगढ़ को नहीं है, पानी की जरूरत फिलफौर अभी इमीडिएटली पहासू की जमीन को है। फौरन इतनी तेज हवा चलाओ कि मिनटों सेकंडों में बादल अहमदगढ़ से उड़े और पहासू में आ जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तवज्जो है, मिनटों सेकंडों में चारों तरफ से बादल की फौजें उमड़ने लगी और देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश, वो मूसलाधार बारिश, वो मूसलाधार बारिश मिनटों सेकंडों में पूरा पहासू जलमग्न हो गया। अहमदगढ़ का आदमी देखता रहेगा, बादल बड़ा पहासू बन गया अहमदगढ़ में, और जनाब देखता रहेगा पहासू का आदमी इल्म है इन फरिश्तों का। और याद रखने की बात यह है मुसलमानों, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। मदीना मस्जिद वाले इमाम साहब, नवाब साहब, नदाकी भाई ने कराया था, अभी का गए थे वो। तुम परेशान हो गए होगे, पाँच मिनट करके तुम कह रहे होगे मगर मैं अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तुम हाथ उठा के चले जाओ, मैं भी क्या करूँ। और यूं ही बीत जाएगी सारी रात, ना तुम थको ना मैं थकूं। लेकिन मैं पूरी रात थोड़ी बोलूंगा, बस ये आखिरी बात है। कितनी बार तुमसे इजाजत लूंगा, आखिरी बात है। ये बात याद रखने की है। क्या मजमा है तुम्हारा यार, वाकई सुनने वाले लोग। जो बैठा वो बैठा, जो खड़ा वो खड़ा, सुभान अल्लाह, याद रखा जाएगा मजमा ये। और सबसे बड़ी बात, 17 तो हाफिज बुरहान गोद ले लिया। अरे आप भी आ गए, ऊपर आओ। दिल्ली वाले हैं वाहिदी भाई। हाँ वाहिदी, पूरा वाहिदी है कि जितना सब हुजूर क़िबला सैयदना सुहैल मिल्लत दामदुल्लाह अली के साए करम में है सब। मैं गया था अभी बिलग्राम शरीफ, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं सुहैल मिल्लत दामदुल्लाह अली, बहुत मोहब्बत करते हैं। आगे बढ़ता हूँ। अरे ओ लोगों, ये बात याद रखने की है कि हर फरिश्ता, चाहे वो हवाओं का हो, चाहे वो बादलों का हो, चाहे वो मलकुल मौत हो, चाहे वो माओ के पेटों में बच्चे की सूरत बनाने वाला फरिश्ता हो, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। और जब गुलाम का इल्म ऐसा, अरे लोगों, गुलाम का इल्म ऐसा, तो अंदाजा लगा लो इनके इमाम का इल्म कैसा होगा। जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो मुझे
हैं? आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था, ये मदरसे का तसव्वुर हमें जन्नत से मिल रहा है, अल्लाह पढ़ा रहा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खैरियत तो है? दोस्त हैं पुराने हैं? हमारे साले भी आपके साले साहब हैं, बरादरे निस्बती अदब के साथ, ब्रदर इन लॉ, इसे उर्दू में कहते हैं बरादरे निस्बती। माशाल्लाह। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खुश रहे। मैं ये कह रहा था कि ज़बानें सब अल्लाह ने सिखाई। जो चाहो जबान देख लो जनाब, दोबारा झगड़े में कोई जबान मेरी, जबान मेरी, जबान मेरी, और जबानों की दीवाने खड़ी मत करो, जबानों की कहानियां मत करो जनाब वाला। जबानें सब बाबा आदम की हैं, और इन जबानों में जनाब वाला जो चाहो वो सीख लो, मगर इन जबानों में एक जबान है जो अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की जबान है, और वो जबान है प्यारी प्यारी अरबी जबान, फरिश्तों की जबान अरबी। जोर से बोलो, फरिश्तों की जबान अरबी, और अल्लाह के तमाम जितने भी डिवाइन ऑफिसर्स हैं सबकी जबान अरबी, कुरान की जबान अरबी, जन्नतियों की जबान अरबी। यहाँ तक जब तुम्हारी सीमाएं बदल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी भी हो जाएगी अरबी। जैसे ही कब्र में जाओगे भूल जाओगे पानी क्या होता था, भूल जाओगे जमीन क्या होती है। जैसे ही कब्र में जाओगे इस जबान पे हिंदी खत्म, अंग्रेजी खत्म, फ्रेंच खत्म, सबकी जबानों पे एक ही जबान आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी वो, और वो है अरबी जबान। इसीलिए फरिश्ते आके तुम्हारी जबान में नहीं पूछेंगे वो हु इज योर लॉर्ड, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट योर व्यू पॉइंट अबाउट दिस पर्सनालिटी। नो, कोई फरिश्ता अंग्रेजी नहीं बोलेगा, कोई फरिश्ता हिंदी नहीं बोलेगा, और कोई फरिश्ता किसी जबान में तुमसे नहीं पूछेगा। सबसे एक ही जबान होगा, वो भी अरबी में होगा। मर रब होगा, तेरा रब कौन, तो खुद ही तुम्हारी जबान पे अरबी आ जाएगी। वो कहेंगे मर रब होगा, और नसीब से तुमने एक हाफिज बना लिया था, नसीब से एक मौलाना बना लिया था, एक हाफिज को गोद ले लिया था। आज वो काम आएगा जब वो फरिश्ता अरबी में पूछता हुआ आएगा, मर रब होगा, तेरा रब कौन, मगर तुमने एक बेटे को इंजीनियर के साथ साथ हाफिज बना लिया था, और कुरान के साथ जनाबे वाला डॉक्टर के साथ साथ एक आलिम दीन बना लिया था। वो होश जानता था, वो तहजीब जानता था। जब तुम मर गए, दुनिया तुम्हें छोड़ के चली गई, मगर तुम्हारा हाफिज बेटा और तुम्हारा मौलवी बेटा तुम्हारे तराने पे बैठ गया और पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो अपने बाप को तलकीन करने लगा, वो अपनी माँ को तलकीन करने लगा। उधर से जनाबे वाला जमीनों को चीरते हुए वो फरिश्ते, खतरनाक सूरत हाल, इतने बाल लंबे लंबे कि पैरों के नीचे वो बाल, जनाबे वाला अजीब मंजर है फरिश्तों का, सामने आए, उठाया और करते हुए उन फरिश्तों ने पूछा मर रब्बो का, डर गया, पहली बार गया था, बेइज्जती चारों तरफ, इससे पहले कभी कब्र की होलनाक वादी न देखी थी। खुदा की कसम डरा हुआ था, भयभीत था। He was very afraid। ठीक उसी टाइम जब उसके होश ठिकाने पे नहीं थे, उसके हाफिज बेटे की आवाज कानों में आ गई, जो ऊपर कब्र के सराहने पे बैठ पड़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही आवाज आई, घबराई हुई अम्मा ने अपने बेटे की आवाज से चैन हासिल किया और फरिश्तों से कहने लगी क्या कह रहे हो मर रब्बो का, तुम कहते हो मर रब्बो का, तो कहने लगी अम्मा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो जनाबे वाला बोला माँ दीनों का, मेरा दीन क्या है, कहा कलेमा है, तो वाकई दीन इस्लाम है। कहा क्या कहते हो इनके बारे में, तो खुदा की कसम बेटा ऊपर से कह रहा था। लोग कहते हैं हाफिज का फायदा क्या, मौलवी का फायदा क्या, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मास्टर बनाओ, मगर याद रखना आज बहुत सारे लोग कहते मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा मास्टर, मेरा बेटा लंदन में सीने
दिन होगा जिस दिन तेरा ईमान दुनिया से महफूज चला जाएगा और उस दिन कामयाब होगा जो फरिश्तों का जवाब दे देगा। और फरिश्तों का सही जवाब देने में अगर कोई हेल्प और सपोर्ट करेगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारा वो हाफिज कुरान बेटा हेल्प और सपोर्ट करेगा, वो आलिम दीन अल्लाह की कसम वो कब्र के किनारे खड़े होकर कहेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो घबराई हुई अम्मी फरिश्तों से कहेगी मेरा बेटा मुझे याद दिला रहा है, क्या कह रहे हो माकुन ततबी हाज़िर रजुल, तब कह देगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और से कह दो सुभान अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। खुदा की कसम कामयाबी ये है कि जो ईमान बचा के ले गया, और कामयाबी ये है कि कब्र में फरिश्तों के जवाब दे गया। इसलिए अपने बेटों को हाफिज बनाओ, हाफिज ना बना सके तो कम से कम एक बेटे को गोद लो हाफिज कुरान को। टाइम ज्यादा हुआ जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ ना सका, बस ये कहना चाहता हूं कि मस्जिद भी जरूरी, तवज्जो है, मगर मदरसा बहुत जरूरी है, क्योंकि मदरसा सलामत है तो मस्जिदें भी आबाद हैं, और मदरसा ही सलामत ना हो तो मस्जिदें कहाँ से आबाद करोगे? अरे कहाँ से करोगे बताओ तो? मदरसा ही तो सिखाएगा, कुरान ऐसे पढ़ा जाएगा, और तुम मदरसे में पढ़ोगे नहीं, कुरान सीखोगे नहीं, नमाज कैसे पढ़ लोगे? न कुरान पढ़ना नमाज का हिस्सा, अगर कुरान नहीं पढ़ा नमाज, और कुरान गलत पढ़ा तो नमाज, कुरान गलत पढ़ा तो नमाज, कुरान गलत पढ़ा तो नमाज नहीं होगी, नहीं होगी। तुम कहोगे अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने डिसिप्लिन दी है यार, मुझे समझ में नहीं आता, हर आदमी यही कहता, बहुत सारे लोगों ने ये फैला रखा अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तू बगैर वजू के पढ़ के दिखा देगा कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा? अरे डिसिप्लिन है, बगैर वजू के नहीं होगी, बगैर वजू के 4 लाख टक्कर मार ले, बगैर वजू के डिसिप्लिन है। अब तो क्या है बगैर वजू के कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा? नहीं, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ये है वजू करो, डिसिप्लिन ये है कि अपनी आस्तीनों को नीचे करो और बटन लगाओ, फिर खड़े हो जाओ, पहलवानों की तरह खड़े मत हो, एक पाँव इधर एक पाँव। अरे दुनिया के छोटे से छोटे अधिकारी के सामने भी जाता तो अदब से जाता है, और यहाँ अल्लाह हाकिमों का हाकिम उसके दरबार में खड़ा है तो कैसी बदतमीजी से खड़ा है, एक पाँव उधर एक पाँव हम। ये पहलवानी करने आया है, नमाज पढ़ने आया है? ये इंजीनियर साहब खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सर पे टोपी नहीं है। मौलाना साहब बोले टोपी रख लो, तो इंजीनियर साहब बोले मौलवियों ने दीन को बड़ा हार्ड बना डाला। ये डॉक्टर साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब की टी शर्ट है, टी शर्ट में ही पढ़ रहे हैं। मौलाना साहब बोले डॉक्टर साहब टी शर्ट है, बोले तुम मौलवी ने तो इस्लाम को बिल्कुल इतना सख्त बना डाला। अबे मौलवी ने थोड़ी बनाया, तुम ही गौर करो, डॉक्टर साहब MBBS करके आए हो, MD हो, MS हो, इतने अक्लमंद हो, नीट को क्वालिफाई किया, इतना जनाबे वाला तुम्हारे पास दिमाग है, ये सोचो कि DM SSP SP साहब के सामने कैसे खड़े होते हैं? क्या टी शर्ट में और बटन खोल के खड़े हो जाओगे? क्या जनाबे वाला बदतमीजी के साथ खड़े हो जाओगे? नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए अल्लाह के दरबार में खड़े होने के भी तरीके हैं, जैसे नबी खड़े हुए वैसे खड़े हो जाओ। बात खत्म। मौलवियों की क्यों मानते हो? नबी को देखो। क्या बात है, वाह। परेशान तो नहीं हो? मेरे मुस्तफा फरमाते सल्लू कमा रअयतूनी, और लोगों ने माने ऐसे पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। अगर मदरसे सलामत हैं तो मस्जिदें भी आबाद, मस्जिदें भी आबाद, और अगर मदरसे सलामत नहीं तो फिर मस्जिदों में नमाजी भी क्यों? क्योंकि उनका तलफ्फुज नहीं होगा तो नमाज कहाँ से हो जाएगी? वो पढ़ता सुबहान रब्बिल अजीम, सुबहान रब्बिल अजीम, जीम से पढ़ रहा, जबकि हो है जोए से। अब जीम और जोए का डिफरेंस कौन होता है? मदरसे। अब ये तो पढ़ रहा धनत्तर है, सूरमा, किसी की सुन थोड़ी रहा, सबको सुना रहा। और इमाम साहब अगर कह रहे तो इमाम साहब से कह रहा धौंस जमा के, इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए। तो तू कुबड्ड क्यों रह गया भाई?
अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरे तीजा नहीं हुआ, तेरा 20वां 10वां 40वां नहीं हुआ, तेरा वो 4 आदमी कब्रिस्तान को ढोया नहीं है, अभी तू जिंदा है तो आज पढ़ ले। तू कुबट किसे रह गया? बहुत दिमाग में हम तो कुबट रह गए, हम तो जाहिल रह गए। अबे क्यों रह गया मैं जाहिल? आ जा मदरसे में। मगर मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है तो मदरसे में आएगा कैसे? भला मौलवी नहीं कर दिया, भला मौलवी नहीं कर दिया। अबे गिरबान में झांक के देख तू क्या क्या करके अब तक 70 साल का हुआ है। क्या क्या किया तूने? पड़ोसियों की बालें सूती तूने, दाल में कंकर मिलाया तूने, दूध में पानी मिलाया तूने, हजारों सुबह से शाम तक हजारों झूठ बोले तूने, बदनाम करता हमें। अरे हमारी शान है, हमारी शान है एक बामन आलिम जिस बस्ती से गुजर जाए वहां का सामान बन जाए, और जिस कब्रिस्तान में दफन हो जाए पूरे कब्रिस्तान वाले की मकसद का सामान बन जाए। शान है इन उलमा की। अजीम, सुभान रब्बिल अजीम। जानता है नमाज पढ़ने गया था, अल्लाह को क्या कहने गया था? अजमत वाले अल्लाह, पावर वाले अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह, अल्लाह को सुपर पावर कहने गया था, अजीम कहने गया था, अजमत वाला, ग्रेट, अजमत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, डिग्निटी वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, ये कहने गया था। और बजाय ये कह के आने के क्या कह के आ गया? क्योंकि कुरान इसने पढ़ा नहीं था और जीम और दोए का फर्क सीखा नहीं था, तो क्या कह के आ गया? सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम। अजीम भी पूरा नहीं कहा था, कुछ तो ऐसा तो बस सुभान रब्बिल अजीम। और इसका पता तब लगता है जब किसी का निकाह होता है। मौलाना साहब कहते हैं पढ़ो बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बड़ी देर में जनाब वाला कलमा सीधा होता है। इसका फिर बड़ी मुश्किल से कहता इल्लल्लाह, तो इमाम साहब कहते हैं इल्लल्लाह नहीं बेटा इल्लल्लाह, मगर ये इल्लल्लाह जानते ही नहीं, इसने इल्लल्लाह ही तो दिखा है सोशल मीडिया पे। ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना बड़ा काम किया मौलाना साहब ने, पढ़ा दिया कलमा, निकाह भी हो गया, लाखों रुपए उड़ा दिया इस आदमी ने। और अब जब इमाम साहब ने शादी का मकसद, शादी का टारगेट अचीव करा दिया, जो टारगेट था वहां तक पहुंचा दिया, तो अब घूरते हुए इस लड़के का बाप, जिसे कजैत कहते हैं जालिम को, अब ये इमाम साहब से घूर के कहता कितना हुआ इमाम साहब? बस इमाम साहब की जबान खुलने दो और तीरों की बरसात होने दो। 3000 रुपए चल रहे हैं का इमाम साहब दीन बेच के खा गए मौलवी, दीन बेच के खा गए मौलवी। 1.5-2 लाख रुपए बर्बाद करा ले इसने, जिल्लत तबाही और बर्बादी और ताकताराज, अल्लाह के जलाल को दावत दी इसने। इसने जनाबे वाला बीच दिन में, दिन की दोपहरी में डकैती की और जहेज का मुतालबा किया। बूढ़े बाप की रात की नींद चुराई और दिन का चैन गारत किया। इस अत्याचारी को इमाम के नजराने और हदीये पर दीन का लुटना नजर आता है। मैं इमामों से कहूंगा सख्ती बरतें इन कामों पे। अगर तुम चाहो कि इमाम नजराना ना ले तो तुम जहेज मत मांगो। इमाम नजराना नहीं लेगा, तुम जहेज मत मांगो। इमाम नजराना नहीं लेगा, तुम जनाबे वाला इसराफ और फुजूल खर्ची मत करो। नजराना इमाम नहीं लेगा, तुम होटलों में शादियां करते हो, 10-10 क्विंटल लगवाते हो, इधर समोसा रखा, इधर समोसी रखी है, और फिर इमाम के नजराने पर तुम्हें पूरा दीन याद आ जाता है।
किया। अल्लाह को आवाज रखे, लाखों रुपए खर्च, तुम इसराफ छोड़ दो, फजूल खर्ची छोड़ दो। इंशाअल्लाह इमामों से मैं कहूंगा कि वो अपने नजरानों की कुर्बानी दे देंगे, मगर अगर तुम इस गलत रास्ते पे चलते रहे तो ईमान को भूल के मत देखना, खुदा की कसम अपनी आखिरत को बर्बाद करने के मुतरादिफ होगा। मैं छोड़ना इमामों को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मदरसा सलामत है तो ये मस्जिद सलामत है। जितनी नमाज़ें अजीम के साथ पढ़ी गई है, कहने गए थे सुपर पावर अल्लाह को, मगर जनाबे वाला बजाय सुपर पावर कहने के अल्लाह को कह के आ गए क्या? अरे मैं तो बोल भी नहीं सकता इस स्टेज पे अजीम का माना क्या है। तुम अल्लाह को गालियां दे के आ गए हो, अल्लाह को गालियां दी है तुमने, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है तुमने, जीम से अजीम कह के अल्लाह को बुरा भला कह के आए हो तुम नमाज में। जिस नमाज में अल्लाह को बुरा भला कहा गया हो, अल्लाह नमाज कबूल कर लेगा, वो नमाज कैंसिल कर दी जाएगी, मुंह में मार दी जाएगी। नमाज कैंसिल हो जाएगी मैदान मेजर में, जैसे दुनिया में तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं, जैसे गलत मोहर लग गई या रोशनाई फैल जाती है तो तुम्हारे वोट कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा ही चलाने वाला जब तुम्हारी नमाजों की पिटोरे खुलेंगे, नमाजों के बॉक्स खुलेंगे और ये नमाजें निकाली जाएंगी तो चलाने वाला वो फरिश्ते कहेंगे जोहर की कैंसिल, सिद्धा हाजी की कैंसिल, बुद्धा हाजी की कैंसिल, कलुआ की कैंसिल, मलुआ की कैंसिल, छप्पन गए, नब्बन गए, बब्बन बबलू अंकु टिंकू सबकी कैंसिल। क्यों कैंसिल? जैसे हमने वोटों में कहा ब्लॉक में कि सब बड़ी मेहनत की थी, हमने लाइन में लगे रहे, कभी बुढ़े से टकराए, कभी जवान से टकराए, लाइन का पीछा ना छोड़ा, न बारिश देखी न धूप, वोट डालेंगे सूरमा साहब को, डाल दिया और आपने 1 सेकंड में कैंसिल कर दिया तो वो अधिकारी दिखा के कहता देखो रोशनाई फैल गई है, फोल्ड करना नहीं आया। कहा ये तो हम जानते नहीं थे। तो वो कहता है तो क्या हमारा अधिकारी कोई बताने नहीं गया था? कहा बताने तो गए थे, ऐलान भी हुआ था मस्जिद में, मगर हमने सुनी कर दिए, एक मौका और दे दिया जाए। तो अधिकारी साहब कहते नहीं, नेवर, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, जो हो गया वो हो गया, दोबारा वोट डालने का चांस नहीं है। अगर ये समझ में आ गया हो तो नमाजों के बॉक्स भी ऐसे ही खुलेंगे, असर की कैंसिल। हमने कहा बहुत मेहनत की थी, रातों को रात न समझा, दिन को दिन न समझा, बारिश में भीगते हुए धूप में हम बार बार हम नमाज पढ़ने गए और 1 ही सेकंड में हमारी नमाज कैंसिल कर दी गई। तो जनाब वाला वो फरिश्ते देखो जी रोशनाई फैली हुई है, ये देखो अजीम की जगह अजीम है, कहीं तो हमें पता ही नहीं था, कहा बताने नहीं गया था कोई, कहा बताने आए थे मगर सुनी अनसुनी कर दी। हर बस्ती में आए थे, फुरकान मिसबाई आए थे, इमरान अनवी आए थे, उनसे पहले बड़े बड़े इमाम मुज्तहिदीन आए थे, उनसे पहले अंबिया और मुरसलीन आए और अंबिया और मुरसलीन में आखिरी हम तक कुरान इरफान और ईमान लेके अगर भी आया तो हमारा प्यारा मुस्तफा तशरीफ लाया। जोर से बोलो। और अब मुस्तफा जाने रहमत ने पहुंचाए और उन पैगामात को फिर आलिमों ने पहुंचाया। तवज्जो है? तुमने कहा कि हमें मालूम न था, एक मौका और दे दिया जाए तो बस। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, हो गया जो हो गया, नहीं आखिर अल्लाह नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब अजल आ गई तो अब लेट नहीं, अब नमाजों का मौका नहीं मिलेगा, अब रोजों का मौका नहीं मिलेगा। मैं जनाब वाला आखिर में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन मस्जिदों को बचाओ, इन मदरसों को आबाद करो। अगर नमाज़ें बचाना चाहते हो तो मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करना चाहो तो इन मदरसों को आबाद करो, इंसानियत की तामीर चाहो तो इन मदरसों को आबाद करो, अखलाक और बहबूद की तामीर चाहो तो इन मदरसों को आबाद करो, मोरल वैल्यूज चाहो अपने समाज में तो इन मदरसों को आबाद करो, हैवानियत के नंगे नाच का खात्मा चाहो तो इन मदरसों को आबाद करो, और मानवता का झंडा चाहो तो इन मदरसों को आबाद करो। अल्लाह हुजूर के सदक़े इन मदरसों को आबादी दे और हम सबको प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह दो जहां में चैन सुकून और क़रार अता फरमाए। मेरी तकरीर अधूरी है,
अल्लाह तबारक व तआला ने कभी तौफीक दी तो पूरी करेंगे। बहुत बातें हैं जो कहने की थी मगर वक्त की इजाजत नहीं है। अल्लाह इन्हीं टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमा ले और इन टूटे फूटे अल्फाज में कहीं कोई बात सबकत लिसानी से अगर कोई बात सबकत लिसानी हुई हो पूरी तकरीर में तो मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि वाकई आप हज़रात ने बहुत अच्छे तरीके से ये जलसा सुना है। प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह खूब अता फरमाए, मुश्किलें आसान फरमाए, अल्लाह तुम्हारे मसाइल हल फरमाए और अल्लाह पूरी दुनिया के ईमान वालों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारे भारत में अमन अमान और शांति अता फरमाए, शांति अता फरमाए। अल्लाह पूरे भारत में शांति अता फरमाए और इस भारतवर्ष जो हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इस बात पे भी नाज किया करो। देश में रहो, देश के गुणगान गाते रहो, देश में रहो। ये देश, ये जनाब महान भारत हमारा सीना चौड़ा है कि ये देश हमारा वो है जिस देश से अल्लाह को भी प्यार है और मुस्तफा को भी प्यार है। अल्लाह का प्यार ऐसे है कि अल्लाह ने पहला इंसान भेजा तो इसी भारत की जमीन पे भेजा और मुस्तफा जाने रहमत को ऐसे प्यारा है कि मेरे मुस्तफा प्यारे ने अपने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा और अपना कोई एम्बेसडर बना के कहीं नहीं भेजा, मगर अपने पर्दा फरमान जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अगर मेरे मुस्तफा ने किसी को अपना नुमाइंदा, जानशीन और अपना एम्बेसडर और राजदूत बनाकर किसी को कहीं भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को अल्लाह के नबी ने अपना जानशीन बनाकर भारत की जमीन में भेजा है। इसलिए मेरा देश महान है, भारत महान है, इंडिया जनाबे वाला ये देश हमारा सीना चौड़ा है कि हम इस देश के वासी हैं। इस देश, जिस देश में रहते हो, इस देश के कानून को फॉलो करते रहो और देश की इज्जत और मान मर्यादा को अपने सीने से लगाए रखो। जनाबे वाला अल्लाह तुम सबको और हम सबको दो जहां में चैन अता फरमाए। आमीन बिजाहि ईमान की हिफाजत करना और फितरों की इस घड़ी में मस्त लगे आला हज़रत पर चलते रहना। अस्सलामु अलैकुम।